सो हेलो गाइस एंड बैक टू माय चैनल। और आज हम खेलने वाले हैं फ्री फायर ब्रॉन्ज 2 ग्रैंड मास्टर। और हमारा चैनल थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि आज हम खेलने वाले हैं फ्री फायर सिर्फ 1.5 घंटा। सही सुना आपने। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो जो मेरा पहला मैच रहता है उसमें मैं बूया कर लेता हूँ और फिर मेरा लेवल 8 हो जाता है, जिसके बाद मेरा रैंक मैच खुल जाता है। जिसके बाद मैं अपना रैंक मैच लगा लेता हूँ और फिर उसके बाद उसको स्टार्ट कर देता हूँ। और फिर जब पहला बंदा मेरे सामने आता है उसको मैं अच्छे से बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ, क्योंकि हम अपन से कहाँ हेड लगने वाले हैं। फिर उसके बाद एक बंदे को हेड मार के मैं ये वाला मैच वीडियो करा देता हूँ, जिसके बाद मेरे को पहला स्टार मिल जाता है रैंक का। जिसके बाद मैं अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो एक मेरा टीममेट डाउन हो जाता है, फिर दूसरा टीममेट भी डाउन हो जाता है और मुझे पीछे से गोली पड़ने लगती है। जिसके बाद मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ और एक बंदा अटका रहता है, उसको मार देता हूँ। फिर थोड़ा आगे जाता हूँ तो मुझे एक और बंदा मिलता है, उसको भी मैं मार देता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि लास्ट बंदे को भी मैं मार ही दूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस, और उसी चक्कर में मैं मारा जाता हूँ। फिर नेक्स्ट राउंड जब मैं स्टार्ट कर देता हूँ तो एकदम से एक सामने मेरे बंदा आ जाता है, जिसको मैं मार देता हूँ। फिर जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो मुझे एक और बंदा दिखाई देता है, जिसको भी मैं मार देता हूँ। जिसके बाद मैं फिनिश ले लेता हूँ और फिर मैं अपने आप को ग्लू वॉल से पैक करने लग जाता हूँ ताकि कोई बंदा एकदम से ना आ जाए। और फिर मैं उसको मार के फिनिश कर देता हूँ। और फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा आगे आने लगता हूँ तभी मुझे फायरिंग की आवाज़ आ जाती है, जिसकी वजह से मैं वहीं रुक जाता हूँ। फिर मैं अपनी मेडिकेट चढ़ाने लगता हूँ और फिर जैसे ही मैं थोड़ा आगे आता हूँ मुझे सामने एक और बंदा दिख जाता है, जिसको मैं हेड मार के डाउन कर देता हूँ और ये वाला राउंड मैं जीत जाता हूँ। फिर उसके अगले राउंड में मुझे एक और बंदा दिखता है, जिसको मैं नहीं मार पाता और वो मेरा टीममेट किल चोरी कर लेता है। फिर उसके अगले बंदे को मैं मार देता हूँ हेडशॉट मार के। और फिर एक और बंदा दिखता है, उसको भी मैं मार देता हूँ और फिर अगले बंदे को मेरे टीममेट मार देते हैं। जिसके बाद हम लोग ये वाला मैच जीत जाते हैं और मैं अपने टीममेट को रिवाइव भी कर देता हूँ जी। यहाँ पे चारों तरफ बंदे होते हैं, जिसके बाद मैं एक बंदे को देख लेता हूँ तो फिर मैं उसको डाउन कर देता हूँ और फिर मुझे दूसरा बंदा भी दिख जाता है, जिसको मैं डाउन कर देता हूँ हेड मार के। और फिर मैं आगे जाने वाला था तभी मुझे पीछे से फायरिंग की आवाज़ आ जाती है, जिसकी वजह से मैं वापस आ जाता हूँ पीछे की तरफ को। तब मुझे वहाँ पे एक बंदा दिखता है, जिसको भी मैं हेड मार के और बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ। जिसके बाद एक लास्ट बंदा बचा हुआ था, फिर उसको मेरा टीममेट मारने वाला था, पर मैं जल्दी से पहुँच जाता हूँ और उस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ। और ये वाले मैच में मैं क्वार्टर करके बूया कर लेता हूँ। जिसके बाद मुझे ब्रॉन्ज का दूसरा स्टार भी मिल जाता है और फिर उसके अगले मैच में भी मैं बूया करता हूँ, जिसके बाद मुझे ब्रॉन्ज का 3 एक्स्ट्रा स्टार मिलते हैं। जिसके बाद मैं अगला राउंड स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे सामने 2 बंदे होते हैं, जिसमें से एक बंदे को मैं डाउन कर देता हूँ और मेरा टीममेट भी डाउन हो जाता है। जिसके बाद मैं एक और बंदे को डाउन करता हूँ, दोनों को फिनिश कर देता हूँ और ये पहला राउंड हम लोग जीत जाते हैं। उसके बाद हम ये राउंड जीत जाते हैं और उसके बाद फिर हमें ब्रॉन्ज 3 लग जाता है और साथ में 2 एक्स्ट्रा स्टार भी मिल जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट मैच में भी बूया कर लेते हैं, जिसमें मुझे एक और ब्रॉन्ज का स्टार मिल जाता है और मैं सिल्वर में आ जाता हूँ। फिर उसके बाद जो अगला मैच स्टार्ट कर देते हैं उसमें मुझे 3 एक्स्ट्रा स्टार मिल जाते हैं। जिसके बाद मैं अगला मैच खेलने लग जाता हूँ और फिर मैं एक बंदे को 1 टैप मार के जल्दी से आगे जाने लगता हूँ और उसको मेरे टीममेट फिनिश कर देते हैं। जिसके बाद मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ तो एक और बंदा मुझे दिखता है, पर वो मेरे को फिर वो कवर में छुप जाता है। जिसके बाद मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए। फिर मैं आगे जाके उसको भी मार देता हूँ, पर उसको हेड नहीं कर पाता है और फिर हम लोग यही वाला राउंड जीत जाते हैं। ये वाला राउंड भी हम लोग का बूया हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सिल्वर में 2 स्टार मिल जाते हैं। और फिर इसके अगले वाले राउंड में हम जैसे ही आगे जाने लगते हैं तभी एकदम से उसी टाइम पे एक एनिमी आ जाता है, जिसको मैं डाउन कर देता हूँ। और जैसे ही मैं थोड़ा और आगे जाने लगता हूँ तभी मुझे एक बंदा दिख जाता है, जिसको भी मैं बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ। फिर अपने टीममेट को रिवाइव देने लग जाता हूँ और फिर जैसे ही मैं अपने टीममेट को रिवाइव देने लग जाता हूँ तो तभी मेरे टीममेट्स उन सारे बंदों को फिनिश कर देते हैं। तभी मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो मुझे एक और बंदा दिखाई देता है, जिस बंदे को भी मैं मार देता हूँ बॉडी मार के। फिर मैं जल्दी से मेडिकेट चढ़ाने ही लगता हूँ, उतने में ही मुझे आगे एक और बंदे का पता चल जाता है। जिसके बाद मैं आगे जाने लग जाता हूँ और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ मुझे वो वाला बंदा भी दिख जाता है, जिसको मैं मार के क्वार्टर कर लेता हूँ। और फिर इसके नेक्स्ट राउंड में ही मेरे पूरे टीममेट मर चुके थे। जिसके बाद मैं यहाँ पे बॉन फायर लगा के एक बंदे को मार देता हूँ और फिर बाकी सारे बंदे भी आने लगते हैं, जिसकी वजह से मुझे एक बंदा दिखता है और मैं ग्लू वॉल लगा लेता हूँ और फिर उसको भी मार देता हूँ। और फिर जैसे ही इस साइड को वापस आता हूँ तो एक और बंदा दिख जाता है, उसको भी मार देता हूँ और एक और बंदे को मार के ये वाला मैच भी मैं क्वार्टर कर लेता हूँ। और ये वाला मैच में मेरा बूया हुआ आता है और मुझे सिल्वर में 2 स्टार मिल जाते हैं।
और फिर नेक्स्ट राउंड में मैं बूया करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे को सिल्वर में एक और एक्स्ट्रा स्टार मिलता है। और फिर उसके अगले राउंड में हम जीतते ही जाते हैं और फिर मेरा ऐसे करके गोल्ड लग जाता है। और फिर इसके अगले राउंड में ही हम लोग जीतते जाते हैंगे और फिर ऐसे ही गेम चलता जाता है। हम लोग एक बंदे को डाउन कर देते हैं और फिर उसके बाद वो बंदा भागने लग जाता है, तो फिर हमारे टीममेट सबको डाउन कर देते हैं और हम लोग ऐसे ये वाला मैच भी जीत जाते हैं और हमारा ये वाला राउंड भी बूया होता है। और फिर हम लोग का गोल्ड का सेकंड स्टार लग जाता है, जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट मैच स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे एक बंदा आया होता है। तो फिर मैं उसको जल्दी से एक हेडशॉट मार देता हूँ और एक बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ, जिसके बाद वो ग्लू वॉल लगा लेता है और यहाँ पे स्कोर एकदम 3v3 का हो चुका था। और फिर ये बंदा एकदम से आगे आ जाता है, जिसको मेरे टीममेट मार देते हैं और हमारा ये वाला मैच भी बूया हो जाता है। जिसके बाद मेरा गोल्ड में थर्ड स्टार लग जाता है, जिसके बाद मैं एक और मैच स्टार्ट करता हूँ और उसमें मेरा गोल्ड 4 लग जाता है। और फिर मेरे को एक एक्स्ट्रा स्टार की वजह से मैं गोल्ड 2 पे आ जाता हूँ और फिर मेरा नेक्स्ट मैच में बूया हो जाता है। मैं गोल्ड 5 पे गोल्ड का एक और स्टार मिल जाता है और फिर एक और स्टार मुझे मिलता है गोल्ड का, जिसके बाद मैं गोल्ड 4 पे आ जाता हूँ और फिर मुझे एक और स्टार मिलता है, जिसके बाद मैं गोल्ड 4 के सेकंड स्टार और थर्ड स्टार एक और एक्स्ट्रा स्टार मिल जाता है। जिसके बाद आप यही वाला राउंड देख लो, उसे मैं रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ। जिसके बाद मैं एक बंदे को डाउन कर देता हूँ और फिर मैं आगे जाने लगता हूँ। तभी मुझे साइड में मेरे एक और बंदा दिख जाता है, जिसको मैं मारने लग जाता हूँ और फिर उसको भी मैं बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ। तभी साइड से मेरे को आप स्टेप आने लगते हैं और साइड से एक बंदा आ जाता है, उसको भी मैं मार देता हूँ। तभी उसका टीममेट भी मुझ पे रश करने की कोशिश करता है और तभी मैं उन दोनों को ही मार देता हूँ। पहले मैं ओरियन बन जाता हूँ और फिर उनको जल्दी से एकदम से डप्पा करके मार देता हूँ और मेरा ये वाला मैच भी एस हो जाता है। फिर इसके अगले वाले मैच में भी मैं यही चीज़ करता हूँ। मेरे को बिल्कुल 1v4 की सिचुएशन हो चुकी थी, जिसके बाद मैं एक बंदे को मार देता हूँ, फिर सेकंड बंदे को भी मार देता हूँ और फिर वो बंदा रिवाइव लेने लग जाता है, जिसकी वजह से मैं उसको भी मार देता हूँ जल्दी से और फिर मैं हील करने लगता हूँ। तभी एकदम से सामने से एक और बंदा आ जाता है, जिसको मैं मार देता हूँ। तभी दूसरे बंदे के भी पता चल जाता है, वो साइड से फायरिंग कर रहा होता है। तभी मैं ओरियन बन के उसके पास में जाता हूँ और उसको भी मार देता हूँ और ये वाला मैच भी मेरे को क्वार्टर निकल जाता है। और फिर जिसके बाद मुझे गोल्ड 5 से फिर मैं प्लेटिनम 1 पे आ जाता हूँ, जिसका अगला राउंड हम लोग हार जाते हैं क्योंकि हमारे टीममेट अच्छे नहीं आए होते हैं। क्योंकि आप ये खुद ही देखिए, जहाँ पे मैं अकेले ही बंदों को मार रहा होता हूँ, मेरे टीममेट AFK वाले होते हैं और वो लोग सारे के सारे मर जाते हैं। मैं लास्ट में अकेला ही बचता हूँ। मैं एक बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ, तभी वो मुझे 1 टैप मार देता है, जिसकी वजह से मैं मर जाता हूँ और मेरे यहाँ पे गेम ओवर हो जाता है। और फिर ये हारने के बाद फिर हम लोग अगला मैच बूया हो जाता है, जिसके बाद हम लोग प्लेटिनम का थर्ड स्टार भी आ जाता है। और फिर इसके अगले मैच में एक बंदा आता है, जिसको मैं 1 टैप मारने की कोशिश करता हूँ, पर वो मेरा टीममेट किल चोरी कर लेता है। जिसके बाद मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ तो मुझे एक और बंदा दिखता है, जिसको मैं 1 टैप मार के डाउन कर देता हूँ और फिर उसको जल्दी से फिनिश करने ही वाला हो, फिर जो उसको जल्दी से फिनिश कर लेता हूँ। और फिर मैं जैसे ही थोड़ा आगे जाता हूँ तभी मुझे फायरिंग की आवाज़ आती है, जिसको मैं बंदे को मारने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर मेरा टीममेट उसको मार देता है। फिर ये वाला राउंड भी हम लोग हार जाते हैं। अब यहाँ पे मैच 0v3 हो चुका था, जिसके बाद मैं एक बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं उस बंदे को मार देता हूँ और तभी मुझे नीचे से फुटस्टेप की आने की आवाज़ आने लगती है। जिसके बाद मैं नीचे देखने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे मुझे एक बंदी दिख जाती है। जिसके बाद मैं नीचे जाता हूँ और फिर जल्दी से घर के अंदर घुस के ओरियन बन जाता हूँ और फिर सुपर पावर में फायर लगा कर उस लड़की को मार देता हूँ और फिर मेरा आखिरी टीममेट भी मारा जाता है। जिसके बाद मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे एक बंदा दिखता है, जिसको मैं मार देता हूँ, डाउन कर देता हूँ और फिर मैं आगे जाता हूँ। फिर मैं जाके ड्रॉप लूटने लग जाता हूँ। फिर मुझे वो बंदा दिख जाता है, जिसके बाद मैं उसको फायरिंग करता हूँ, लेकिन वो नहीं रुकता, तो फिर मैं जाके ड्रॉप लूटने लग जाता हूँ। जिसके बाद मैं उसके ऊपर नेट कुक करने की कोशिश करता हूँ, पर उसको डैमेज नहीं आता है। यहाँ पे मैं उस बंदे के ऊपर नेट कुक करता हूँ, फिर भी वो नीचे नहीं आता और उसको डैमेज भी पड़ जाता है। और फिर मैं साइड में जाता हूँ, तभी वो बंदा ऊपर रहता है, तो मैं जल्दी से क्रोनो की एबिलिटी लगा कर उसको मार देता हूँ और ये वाले राउंड में बॉर्डर मार देता हूँ। ये वाला राउंड भी मेरा बूया हो जाता है। इसके बाद ये वाला राउंड में मेरे को प्लेटिनम का एक और स्टार मिल जाता है और इसके अगले राउंड में भी सेम सिचुएशन रहती है, मेरे सारे टीममेट मर जाते हैं और मैं अकेले ही बचता हूँ। पहले मैं उस लड़की को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और फिर मैं सुपर पावर फायर लगा के जल्दी से आगे चले जाता हूँ और फिर मैं ओरियन बन जाता हूँ ताकि वो मुझे मार ना सके। फिर मैं जल्दी से आगे आता और फिर उसको भी मार के ओपी वाला बूया कर लेता हूँ और फिर जैसे ही मैं वापस आता हूँ तो मेरा प्लेटिनम 2 लग जाता है।
जिसके बाद मेरे टीममेट मुझे अगला राउंड जिता देते हैं और मेरा प्लेटिनम का पहला स्टार लग जाता है, दूसरा, और अगला राउंड भी हम लोग जीत जाते हैं, जिसके बाद हमारा प्लेटिनम का थर्ड स्टार भी लग जाता है। उसके अगले राउंड में भी हम लोग बूया कर लेते हैं, जिसके बाद हम लोग का प्लेटिनम का चौथा स्टार भी लग जाता है और फिर हम लोग ऐसे ही करते करते प्लेटिनम 3 पे आ जाते हैं और हमें एक और स्टार मिल गया है और उसका अगला राउंड भी हम लोग का बूया ही होता है और उसके अगले राउंड में भी हम लोग का बूया ही होता है और इन सारी चीज़ों में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और फिर इसका अगला राउंड भी बूया ही होता है, जिसके बाद हम प्लेटिनम का चौथा स्टार लग जाता है और फिर हम लोग का प्लेटिनम का 5वां स्टार भी लग जाता है और हमें एक एक्स्ट्रा स्टार भी मिलता है, जिसकी वजह से हम प्लेटिनम 4 पे आ जाते हैं और प्लेटिनम 4 पे आने के बाद भी हम नहीं रुकते और हम एक और लगातार बूया करते जाते हैं। इसके बाद मैं प्लेटिनम 4 के सेकंड स्टार पे आ जाता हूँ, फिर मेरा प्लेटिनम 4 का थर्ड स्टार भी लग जाता है, जिसके बाद मेरा प्लेटिनम 4 का 5 स्टार भी लग जाता है और उसके बाद मेरा प्लेटिनम 4 का 6th स्टार भी लग जाता है और मुझे सिर्फ एक मैच और खेलना था, जिसके बाद मैं प्लेटिनम 5 पे आ जाऊंगा और फिर मैं एक और मैच में पूरा कर लेता हूँ, जिसके बाद मैं प्लेटिनम 5 पे आ जाता हूँ और फिर इसके अगले ही राउंड में भाई मेरे साथ कुछ अजीब ही हो जाता है, जहाँ पे मेरे भाई एकदम सिचुएशन बहुत खतरनाक हो गई थी, एकदम खतरनाक टाइप के बंदे आए हुए थे और यहाँ 3v3 की स्कोर हो गया था और मैं ही लास्ट बंदा बचा हुआ था और तभी मैं भी यहाँ पे मारा जाता हूँ, जिसकी वजह से हमारी जो बूया स्ट्रिक बनी थी 13 की वो टूट जाती है और फिर हम अगला राउंड भी बूया कर लेते हैं, जिसके बाद हमारा प्लेटिनम 5 का थर्ड स्टार भी लग जाता है और फिर प्लेटिनम 5 का 4th स्टार भी लग जाता है और फिर ऐसे करते करते हम प्लेटिनम 5 का 5th स्टार भी लगा लेते हैं और अब हम बहुत ज़्यादा करीब हैं और फिर हम लोग ऐसे करते करते वो डायमंड 1 पे आ जाते हैं और फिर ऐसे ही डायमंड का 1 का 4 स्टार लग जाता है और फिर डायमंड 5 से सीधा डायमंड 2 पे आ जाते हैं हम, फिर डायमंड 1 का एक और स्टार लग जाता है, फिर अगला मैच भी हमारा बूया होता है, जिसके बाद ये वाले राउंड में भी हम लोग अच्छा करतब दिखा देते हैं और हम लोग का एक और लग जाता है और फिर यहाँ पे भी 3v0 का स्कोर हुआ रहता है। यहाँ पे एक बंदा आता है जो मुझे खूब ज़्यादा डैमेज दे देता है और फिर मैं भी उसको तभी मार देता हूँ, फिर एक लास्ट बंदा ही बचता है, पहले मैं उसको फिनिश कर देता हूँ और फिर जैसे ही मैं लूट लेता हूँ और फिर मैं आगे जाता हूँ तभी मुझे एक बंदा दिखने लग जाता है और मेरा टीममेट उससे फाइट करता रहता है, तभी वो डाउन हो जाता है, तभी वो बंदा मुझे ओरियन बना हुआ दिखता है, जिसके बाद मैं थोड़ा और जंप करके उसको जल्दी से मार देता हूँ हेडशॉट और फिर ये वाला मैच भी हम लोग का बूया हो जाता है, जिसके बाद हम लोग का डायमंड 3 का थर्ड स्टार डायमंड जाता है और हम लोग के 8 की बूया स्ट्रिक फिर से बन जाती है और फिर डायमंड और फिर इसका अगला मैच ही हम लोग हार जाते हैं और फिर एक और मैच जिसके बाद बूया कर लेते हैं, जिसके बाद हम लोग को ना डायमंड 3 का डायमंड लग जाता है, इसके बाद अगला मैच भी बूया कर लेते हैं और डायमंड 2 का 5th स्टार भी हम लोग को मिल जाता है और फिर हम लोग अगला मैच स्टार्ट कर देते हैं, जो भी हमारा बूया ही होता है और फिर हम लोग डायमंड 3 पे आ जाते हैं, जिसके बाद हम लोग लगातार ऐसे ही गेम खेलते रहते हैं और हम लोग के स्टार आते रहते हैं और हम लोग धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं और अब हम लोग बहुत ज़्यादा करीब हैं और अब हम लोग आ चुके हैं डायमंड 3 के सेकंड स्टार पे और अब आ चुके हैं डायमंड 3 के 4th स्टार पे और हम लोग को एक और एक्स्ट्रा स्टार मिला था, इसलिए मैं कह रहा था 4th स्टार पे और उसके बाद वाला मैच भी हम लोग का बूया ही होता है, जिसके बाद हम लोग डायमंड 3 के 4th स्टार पे आ जाते हैं, जिसके बाद वाला मैच भी हम लोग बूया कर लेते हैं और अब हम लोग डायमंड 4 पे आ चुके हैं और अब हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलना होगा दोस्तों, क्योंकि अब बंदे आने वाले हैं खतरनाक। पहले के बंदे थोड़े रैंडम टाइप के थे जो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं खेल रहे थे। इसके बाद वाला मैच भी मैं बूया करता हूँ, मेरा डायमंड 4 का 2nd स्टार भी लगा लेता हूँ।
इसके बाद वाला मैच भी हमारा पूया ही होता है और वो वाले मैच में भी हम लोग अच्छा करतब दिखाते हैं और ये वाले मैच में भी हम लोग अच्छे दिखाने की वजह से डायमंड 4 का 3rd स्टार भी हमें मिल जाता है। तो इसका अगला मैच भी पूया होता है, जिसके बाद हमने डायमंड 4 का 4th स्टार भी लगा लेते हैं। उसके बाद एक और मैच खेलते हैं और फिर हम लोग का डायमंड 4 का 5th स्टार भी लग जाता है, जिसके बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। अभी तक मैं अकेले ही खेला था दोस्तों, मैंने किसी भी टीममेट को नहीं बुलाया था और फिर मैं जल्दी ऐसे ही खेलता रहता हूँ और फिर मैं बहुत ज़्यादा आगे आ जाता हूँ अपने गेम में और फिर मैं डायमंड 5 का 2nd स्टार भी लग जाता है और उसके बाद अगले मैच में ही मैं फिर से पूजा करता हूँ, मेरा डायमंड 5 का 3rd स्टार भी लग जाता है। और फिर यहाँ पे 0v3 की सिचुएशन थी जहाँ पे एक बंदा अंदर घुसा हुआ था, उसको मैं एम लेने की कोशिश करता हूँ पर वो बंदा मुझे दिख ही नहीं रहा था। फिर वो बंदा मुझे एकदम से छत पे दिखता है, खिड़की से झांकता रहता है और तभी मैं उसको 150 का डैमेज देता हूँ, वो वहीं पे मर जाता है आसमानी में। और ये वाला मैच भी हम लोग का पूजा होता है और हम लोग डायमंड 5 के 4th स्टार पे आ चुके हैं और उसके अगले मैच में ही 5th स्टार हो जाता है। और फिर ये लास्ट मैच रहता है हम लोग को हीरोइक जाने के लिए और फिर मैं एक बंदे को 1 टैप मारता हूँ, तभी कोई मुझे पीछे से डाउन कर देते, जिसके बाद मेरे टीममेट मुझे रिवाइवल देने वाला गैजेट दे देते हैं और वो बंदा भी रिवाइव हो जाता है। तभी भाई मैं फिर से उठता हूँ और जल्दी से उसको एक और 1 टैप मार देता हूँ और इस बार वो अच्छे से डाउन हो जाता है और सुपर बॉन फायर लगा देता हूँ। तभी भाई जितने बंदे और बचे हुए थे उनमें से एक और बंदे को 1 टैप मार के ये वाला मैच भी आराम से पूरा कर लेता हूँ। और इसी तरीके से हम पहुँच चुके हैं अब हीरोइक पे। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो आपको? अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।